मैं ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत सप्ताह का चौथा सत्र स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 31। नैते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराश्याये बहिरर्थमानि अंधा यथा अंधे रूपनीयमाना तेपि तंत्रां उरुदां निबद्धा। नैते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराश्याये बहिरर्थमानि अंधा यथा अंधे रूपनीयमाना तेपि तंत्रां उरुदां निबद्धा। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि जब गुरुओं ने कहा, प्रहलाद महाराज के गुरुओं ने हिरण्यकशिपु से कहा कि मत प्रणीतम न पट प्रणीतम, हे इंद्र के शत्रु, हे असुरवर्य राजा, असुरों के राजा, हमने इसको नहीं पढ़ाया है। मत प्रणीतम और न पर प्रणीतम, न किसी दूसरे को यहाँ पर हमने आने दिया है, अर्थात किसी दूसरे ने भी इसको नहीं पढ़ाया। इसकी तो बुद्धि जन्मजात ही ऐसी है, इसने पहले से ही जन्म से ही ये विष्णु का भक्त है। विष्णु में इसकी बुद्धि लगी हुई है। और बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, क्योंकि गर्भ के समय में ही नारद जी ने उपदेश किया था और वही उपदेश, वही ज्ञान असुर बालकों को प्रहलाद महाराज देंगे। तो न चेदिये गुरु मुख्यम ते उतो भद्रा सतीमती। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे मूर्ख, जब तुम्हारे गुरुओं ने तुमको नहीं पढ़ाया है तो कहाँ से तुम्हारी बुद्धि असत बुद्धि हो गई, अर्थात विपरीत दिशा में बुद्धि क्यों जा रही है? इसने पढ़ाया है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर कृष्णे शब्दों परतो वा मिथो अभिपदेत ग्रह वर्ताना।
अदांत गौरीष्टाम तामिश्रितम पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम। कहते हैं कि मतिर्न कृष्णा, कृष्णा भावना भावित बुद्धि, अर्थात भगवान में बुद्धि ऐसे नहीं लगती। कोई चाहे कि मैं भगवान का भजन करने लगूं तो नहीं हो पाएगा। भगवान में बुद्धि ऐसे नहीं लगती है, मेरे प्रयास से बुद्धि नहीं लगती है और अपने आप से भी बुद्धि नहीं लगती है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं भगवान का भजन करूं, बुद्धि लगे तो नहीं लग पाएगी। और मिथो दोनों प्रयास करके भी बुद्धि नहीं लगेगी जब तक भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं होगी। वो कहते हैं कि जो लोग भजन कर रहे हैं उनके ऊपर विशेष रूप से भगवान की कृपा है। और ऐसे लोग जो गृह व्रत धारण किए हुए हैं उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, बहुत कठिन है। अर्थात गृहस्थ में रहने का प्रण जिसने ले लिया है, व्रत ले लिया है, प्रतिज्ञा ले लिया है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये कथा वास्तव में गृहस्थियों के लिए करेला है। कड़वी लगती है लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। प्रहलाद महाराज बिल्कुल सत्य बोलते हैं। इसलिए गृहस्थियों को भी वास्तव में बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि गृहस्थियों के ऊपर ही प्रहलाद महाराज का अधिकतर प्रवचन चलता है। तो जो लोग गृहस्थ में रहने का व्रत ले लिए हैं, अदांत गोभिरे, इंद्रियां उनकी लगी हुई हैं, तो ऐसे लोग तामिश्र नरक में गिरते। तामिश्र नरक में उनको भेजा जाता है। पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम, जो बार बार एक बार चबाए हो को ही चबाते रहे। तो बहुत ही सुंदर शब्द है गृह व्रत और चर्वित चर्वणानाम, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, एक ही अर्थ है। गृह व्रत, गृहस्थ में रहने का व्रत धारण कर लिया, प्रतिज्ञा ले लिया, अर्थात भजन की प्रतिज्ञा नहीं लिया है। मनुष्य को शरीर में क्या करना चाहिए कि भगवान के नाम का व्रत लेना चाहिए, जैसा भागवत में कहा गया है। इसको ये श्लोक जो है, एवं वर्ता स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चे हसतो रोदती रोती गायती उन्माद मन नृत्यति लोक बाह्या। ये पूरी भागवत का सार महाप्रभु इसको बताते हैं। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, आप लोग देख सकते हैं बाद में। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। और कथा तो यहाँ से शुरू होती है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार काशी में गए थे, तो वृंदावन जा रहे थे, तो काशी में उन्होंने इस हरि नाम संकीर्तन को गाया किया। तो उस समय निराकार वाद्यों का वश्चत्र था काशी में। प्रकाशानंद सरस्वती का बड़ा प्रचार था, वेदों का अध्ययन करो और ध्यान लगाओ, बस ये सिखा था कि वेदों का अध्ययन कीजिए और ध्यान लगाइए। निराकारवादी यही बताते हैं, भगवान के स्वरूप में उनका विश्वास नहीं, लेकिन जैसे बताया गया था कि बिना जाने नहीं होई प्रतीति, भगवान से जान पहचान के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से उनका एक स्वरूप है, उसका हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो प्रेम हो जाता है इस भगवान के नाम को जब हम गाते हैं। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको हास्य के रूप में, देखो क्या गा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम, इस तरह से क्या होने वाला है। लेकिन भगवान का नाम है, जब भी ये कहीं गाया जाएगा कुछ न कुछ ये छाप छोड़ता है। तो जैसे ही गाया गया तो कुछ भक्त जो है बन गए, वहां पर भगवान के भक्त बन गए। तो उनमें से ही चंद्रशेखर और तपिन मिश्र 2 भक्त थे। उन्होंने जब भगवान वापस गए वृंदावन से तो वहां पर जाकर के फिर कीर्तन किया, तो उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था रखी, महाप्रभु के लिए और भक्तों के लिए प्रसाद रखा। तो सब लाइन में बैठे हुए थे, सबको, प्रकाशानंद सरस्वती भी वहां पर थे और सभी भक्त बैठे हुए लाइन में थे।
तो महाप्रभु आए और जहां पर उनके जूते निकले हुए थे वहां पर बैठे। भगवान उस स्थान पर बैठे तो शरीर से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा। भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। और इसी प्रकाश से गोलोक धाम प्रकाशित होता है। वहां पर कोई विद्युत, बिजली के बल्ब वगैरह, ये कोई सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश नहीं। गोलोक धाम स्वयं प्रकाशित है और भगवान के तेज से प्रकाशित होता है। तो भगवान इसी प्रकाश को कितना भी मतलब निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रकाश निकाला शरीर से तो जगमगा गया सब स्थान। तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने स्थान से उठे और उठ करके हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु आप तो ईश्वर के समान लग रहे हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। प्रसाद की व्यवस्था अपने पास बैठा लिया, महाप्रभु को अपने पास में बैठा लिया। तो बैठे जब पास में तो बात करने लगे तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि हे प्रभु आप ये हरे कृष्णा हरे राम गाते हैं, इससे क्या लाभ होता है? हम तो समझते हैं कि इससे कोई लाभ होता नहीं है। आपको चाहिए कि वेदों का अध्ययन करें और ध्यान लगाएं। तो महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिले शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जान करके दंडित किया है और ये नाम दे दिया। मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे अंतःकरण में मालूम है कि मुझे क्या मिल रहा है। इस नाम को गुरु ने एक दंड के रूप में मुझे दिया है, इसको मैंने नहीं दिया। और आगे मेरे गुरु ने कहा वेदों के अध्ययन के बाद संबंध में कि मूर्ख तुम्ही तुम्हार नाही वेदांता अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ऐ मंत्र सार। सारे वेदों का निचोड़ ये कृष्ण मंत्र है। जो कोई इसको गाता है वो समस्त वेदों के निचोड़ को जानता है, वो समस्त शास्त्रों के ग्रंथों के निचोड़ को, ये सार है। क्योंकि हम वेदों का अध्ययन करने में निपुण नहीं, हमारे पास ना इतनी आयु है और ना इतनी शुद्धता है। क्योंकि कलयुग शूद्रों का, मूर्खों का और धूर्तों का युग है। इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ज्ञाता नहीं है। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र दे दिया कि ये सारे ग्रंथों का निचोड़ इस मंत्र के अंदर है। अगर तुम इसको गाओगे तो वेदों के भी ज्ञाता बन जाए। सच्चिदानंद रूपाया कृष्णा कलिष्ट कारणे, नमो वेदांत वेदाया गुरुवे बुद्धि साक्षी। मैं प्रणाम करता हूँ उस वेदों के ज्ञाता जो इस भगवान के नाम को गाता है, जिससे सच्चिदानंद की प्राप्ति हो। तो मेरे गुरु ने मुझे बताया इस नाम को गाने के लिए। और दूसरा मुझे दिया कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन था। मेरे गुरु ने कहा कितना भी वेदों का अध्ययन करो, कितने भी ग्रंथ पढ़ो, लेकिन जब तक हरेर नाम हरेर नाम है वो केवलम, जब तक इस नाम को नहीं गाओगे तब तक गति नहीं हो सकती, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। गति अन्न, तब तक गति प्राप्त नहीं हो। नाचते 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 गति रह जाता। 3 बार कहा गया है, 3 बार नारद जी का श्लोक, 3 बार उच्चारण किया कि इस नाम के बिना कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं कि मुक्ति प्राप्त हो सके, गति मिल सके, लक्ष्य मिल सके, कृष्ण प्राप्त हो सके। कोई ऐसी गति नहीं। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया और किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार पल, जपीते जपीते मंत्र करिले पारो। और मैं अपने गुरु से पूछा, जब मुझे ईश्वरपुरी ने ये गुरु
गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया तो जितना भी मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ उतना ये पागल मुझको बनाता है, पागल जैसी स्थिति में कर देता है। तो गुरु से एक बार मैंने पूछा है, गुरुदेव ये कैसा मंत्र मुझे दिया है कि मैं जितना भी इसका जप करता हूँ उतना ही ये मुझको पागल बना रहा है। तो नचाए हंसाए मंत्र कराए क्रंदन, एत सुनी गुरु हंसी बलि ले वचन। मेरे गुरु हंसने लगे, और यही नहीं कि मुझे रुलाता है, मुझे गाने को मजबूर करता है और कभी कभी नाचने को भी मजबूर बनाता है ये मंत्र। तो मेरे गुरु हंसने लगे और कहने लगे कि वास्तव में मेरा शिष्य उसी ओर बढ़ रहा है जिस ओर मैं चाह रहा था। जब नित्य हम इस मंत्र को गाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का प्रेम, क्यों? क्योंकि इसके स्वभाव में भगवान का प्रेम। कृष्ण नाम महामंत्र ऐते स्वभाव ऐतार जपे कृष्ण को उपजेगा, निरंतर प्रेम प्रकट होगा। और एक श्लोक मुझे और बताया, एत बलि एक श्लोक सिखाइल मोरे भागवत तेर सार ए भले वारे वारे। बार बार मुझे बताया कि अब जो मैं श्लोक बताने जा रहा वो पूरी भागवत का निचोड़, अगर कोई उसे अपने जीवन में अपनाएगा तो भागवत का ज्ञाता बन जाएगा, भगवान को समझने लगेगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी। और भक्तिया माम भी जाना थी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्ति के बिना कोई मुझे जान नहीं सकता। माम तो वेद न कश्चना, मुझे कोई नहीं जानता, जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम संति तानी वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। मैं भूतकाल को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ, और भविष्य में क्या होगा उसका भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन भक्तिया माम भी जाना था। जब भक्ति में मेरी भक्ति मेरा भक्त करेगा तो वो मुझे जान जाता है। क्यों? साधो हृदयम महायम साधु नाम हृदयम त्वायम मदन यंते न जानंती नायम तेभ्यो मना कपी। मैं भक्त को अपने हृदय में बैठा लेता हूँ और मैं भक्त के हृदय में बैठ जाता हूँ, भक्त के हृदय में मैं बैठ जाता हूँ। वो मेरे विषय में जान जाता है, मैं उसके विषय में जानता हूँ, क्योंकि मैं भक्त अहम पराधी, भक्तों के में पराधीन गए। एक बार भक्त से कभी भगवान जीत नहीं पाते हैं, जो वास्तव में भक्त बन जाते हैं, जो सब कुछ भगवान को दे देते हैं, और उन्हीं का है, हमारा नहीं। एक बार चित्ररथ ऊपर से विमान से जा रहा था, गंधर्व था, गंधर्वों का राजा चित्ररथ। तो पान खा रहा था, तो नीचे गाल ऋषि थे, वो पानी दे रहे थे समुद्र में, द्वारका में सूर्य देव को। तो ऊपर से थूक दिया तो उसकी चुल्लू में आकर के गिरा। चुल्लू में आकर के गिरा तो बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि द्वारका में भगवान थे। तो भगवान के पास गए कि महाराज प्रभु ऐसे ऐसे मैं सूर्य देव को अर्पण कर रहा था, तो मेरे हाथ में ये तंबाकू की या जो भी खा रहे होंगे उसकी पीक मेरे हाथ में आती थी, इसको निश्चित दंड मिलेगा। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? मैं इसका मृत्यु दंड चाहता हूँ कि कल तक इसकी मृत्यु हो जाए। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी बात को रखूंगा। जैसे ही नारद जी को मालूम हुआ तो नारद जी द्रौपदी के पास गए, और चित्ररथ जो है वो नारद जी के पास गए थे, और नारद जी और चित्ररथ द्रौपदी के पास गए। वो द्रौपदी से जाकर के ये प्रतिज्ञा ले लिया कि आप इसकी रक्षा कीजिए, कि मैं कैसे रक्षा करूं, कि तुम्हारा जो पति है अर्जुन वो रक्षा करने में सक्षम। तो द्रौपदी से वचन ले लिया, और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि कल चित्ररथ की रक्षा करनी है, गंधर्व की।
तो उधर भगवान ने मृत्यु दंड दिया था और उधर अर्जुन रक्षा के लिए आ गए। दोनों में युद्ध होने लगा। अब भगवान के भक्त के सामने कहाँ भगवान ठहरने वाले। नारद जी बीच में आ गए और नारद जी ने कहा, हे प्रभु आपका भक्त है। तो अर्जुन की विजय हुई। भगवान ने युद्ध को रोक दिया और उसको वरदान दे दिया, चित्ररथ जो है उसकी सुरक्षा हो गई। इस तरह से, क्योंकि अजीत जीते सम्मति भीर साधु भीर भगवान जीतात्म भीर भविता विजेता अस्ते अपि च भजता कामात मनाम आत्मदो अति करुणा। क्योंकि भगवान अति करुण होते हैं, अत्यंत दयालु होते हैं। और जिन भक्तों की बुद्धि सम होती है उनका नाम अजीत है। अजीत का अर्थ है कोई जीत नहीं सकता, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। लेकिन जिनकी बुद्धि सम है, ऐसे भक्तों के द्वारा वो अपने आप को जीता देते, अपने आप को दे देते हैं। आत्मदो अति करुणा, क्योंकि भगवान अति करुणा है, इसलिए सदैव भगवान के भक्तों की विजय होती है। इसीलिए कहा कौनते है प्रतिजानी न में भक्त है प्रणसती। कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो, घोषणा करो कि मेरे भक्त का करुणा नहीं होता है, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ये घोषणा है। तो इस तरह से नैते विदु स्वार्थ गति विष्णु। आगे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि न तो विदु, लेकिन लोग नहीं जानते कि उनका स्वार्थ है क्या, उनका गति क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है विष्णु। प्रत्येक जीव का लक्ष्य इस जगत में भगवान विष्णु है। अनेक जन्म लें या इस जन्म में भगवान को पाए, लेकिन सबका लक्ष्य कोई देवता नहीं। कोई कहे कि कोई देवता किसी का लक्ष्य है, कोई देवता लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भगवान समस्त जीवों का। क्योंकि भगवत गीता तो ये वर्णन करती है कि कामे अस्ते अस्ते हरत ज्ञाना परपदंते अन्य देवता। जो कोई भगवान को छोड़कर अन्य किसी देवता की उपासना करता है तो उसकी बुद्धि माया के द्वारा हरत कर दी गई, मार दी गई। कामे अस्ते अस्ते हरत ज्ञाना परपदंते अन्य देवता, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक भगवत गीता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि देवता लोग जो आपको देते हैं वो भी मैं ही देता हूं, उनके पास कुछ है नहीं। लभते चेतते कामान मयेव विहिता निहिता। उन लोगों के पास कुछ नहीं है। अंतवंतुम फलम तेषाम तद्भवत अल्प मेषाम। और उनके द्वारा जो आप पाएंगे वो क्षणिक हो जाएगा, अल्प मेषाम। देवताओं की उपासना से, देवताओं की पूजा करने से जो हमें मिलता है वो क्षणिक है, नष्ट हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। क्लियर भगवत गीता में लभते चेतते कामान मयेव विहितानि तानि, मेरे द्वारा प्रदत्त किया जाता है। मैं देता हूं देवताओं, वो आपको देते हैं, लेकिन ये विधि क्या है? त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए वो क्षणिक हो जाता है जो उनसे प्राप्त होता है। लेकिन डायरेक्ट जो मेरी शरण में आता है वो सनातन होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। मेरी उपासना से, मेरी भक्ति से, मेरे नाम गाने से जो जीव को प्राप्त होता है वो मैं देता हूं और मैं ही लक्ष्य हूं, और कोई देवता लक्ष्य नहीं। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहयते पर भवे परलगे अस्थानम निदानम बीजम वयम। मैं ही सब जीवों का आदि बीज, सब मेरे वंशज हैं। ममो वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना। जीव मेरा अंश है, मेरा बीज है। माता पिता तो एक निमित्त मात्र के हैं जो इस शरीर को उत्पत्ति करते हैं, और इस शरीर की जो उत्पत्ति है वो सामग्री भी भगवान देते हैं, उन्होंने ही बनाई। कभी कभी माता पिता संतान चाहते नहीं तब भी हो जाते, और कभी कभी संतान चाहते हैं तो संतान होती नहीं,
क्योंकि देने वाला भगवान, अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न। अहम सर्वस्य परभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य परभवा, जो कुछ भी देखता है जीव, जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वो मुझसे, मेरे से प्रकट होता है। मेरा भक्त इस बात को जानता है, इसलिए इति मत्वा भजन्ते मां, इसीलिए वो मेरा भजन करता है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से प्रकट है। इसीलिए गति क्या है? गति भरता प्रभुषा। गति का अर्थ है लक्ष्य, प्रभु का अर्थ है स्वामी, साक्षी। सब कुछ जो देख रहे हो भगवान, सबसे बड़े साक्षी भगवान। इसलिए ध्यान रहना चाहिए कि कोई हमको देख नहीं रहा है। यमराज के आगे जो गवाही है, वो गवाही भी आवश्यकता पड़ती है तो भगवान दे देते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। हृदय के अंदर बैठे हुए सब नोट करते रहे, जीव को कुछ कहते नहीं है, ना कोई उस समय दंड देते, उसी के कर्म का दंड उसको मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति आके किसी को मार देता है, कोई किसी बच्ची का रेप कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, तो हम कहते हैं अरे भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने यहाँ पर रक्षा क्यों नहीं की, भगवान कहाँ है? लेकिन वो भगवान बिल्कुल निर्णय देता है, वो नोट करता है, वो किसी को रोकता नहीं है, स्वतंत्रता पर विराम नहीं लगाता। उसने आजादी दिया है जीव को, इसीलिए जो भी कर्म करता है उसने कहा है मैं उसका फल मिलता है। और ये वास्तव में अगर किसी वैष्णव की शरण लिया जाए तो वो भगवान जो सबका लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि सारी विधि भगवान का भक्त जो गुरु के रूप में आता है वो बताता। लेकिन गुरु के संबंध में जानकारी होनी चाहिए कि कैसा गुरु। एक बार एक गांव के अंदर एक वैष्णव गए तो उस गांव में माता एक कुएं से पानी निकाल गई। अब उसको प्यास लगी हुई थी, उसने कहा माता जी पानी पिलाओ। अब माताओं ने कहा कि पानी तो पीने योग्य नहीं है महाराज, पानी तो खराब है। कि खराब है कि हाँ, इसीलिए हम इस पानी को निकाल रहे हैं कि अभी भी गांव में पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया कि 50 बाल्टी पानी निकाल दो तो पानी शुद्ध हो जाएगा। तो हम लोग वही पानी निकाल रहे हैं गंदा। पहले ये निर्णय लिया गया था, फिर भी पानी शुद्ध नहीं हुआ, फिर 100 बाल्टी पानी बताया गया, फिर भी शुद्ध नहीं हुआ। अब के 200 बाल्टी पानी पंचायत में बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आए, आसपास के गांव के लोग भी बुलाए, भाई कुएं का पानी कैसे साफ। तो बड़े बड़े लोगों ने निर्णय लिया कि 200 बाल्टी पानी निकाल दी जाए कुएं से तो पानी साफ हो जाए। अब की बार हम 200 बाल्टी पानी निकाल रहे हैं। तो उस वैष्णव ने कहा माता जी पानी गंदा कैसे हुआ था, उसका क्या कारण है? उन्होंने कहा ये तो किसी ने हमको बताया नहीं कि पानी गंदा कैसे, हमें केवल आदेश मिला है कि 200 बाल्टी पानी निकाल दी जाए तो कुएं का पानी शुद्ध हो जाए। कि माता जी कुएं का पानी गंदा कैसे हुआ ये तो जानना पड़ेगा। एक माता जी ने बताया कि प्रभु जी इसमें एक बिल्ली गिर गई थी और बिल्ली गिर गई तो उसी के कारण पानी सड़ गया। तो किसी ने बिल्ली निकालने के लिए नहीं बताया कि बिल्ली निकालने के लिए किसी ने नहीं बताया। तो वैष्णव ने बताया कि आप पहले बिल्ली निकालिए फिर 50 बाल्टी पानी निकाल दो, पानी शुद्ध हो जाएगा, बड़ी आसान है। लेकिन बिल्ली को तो निकाला। अब इस जगत में बहुत लोग भजन बताते हैं
लेकिन ये नहीं बताते कि भजन किसका किया। भजन तो बहुत लोग बताएंगे, और ये है वास्तव में भगवान कृष्ण। अर्थात हृदय को पवित्र करने के लिए इसमें ये जो बिल्ली रूपी काम क्रोध बैठे हुए हैं, इनको निकालना, और इनको निकालने के लिए है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरी लाइन में दूर आशा ये बहिरथ मानीन, कि प्रभु की तरफ आकर्षित क्यों नहीं है, जो सबका लक्ष्य है, कि दुराशा अंदर घुसी हुई है जीव के, यानी बहिर्थ माने, जो विषयी जीवन है इसको भोगने के लिए जीव इंद्रियों को बाहर घुमा रहा है, बाहर घुमा रहा है, अंदर नहीं देख रहा है कि भगवान कितने निकट बैठे हुए हैं, वो बाहर घूम रहा है। तो दुराशा अर्थात वो आशाएं जिनसे भगवान प्राप्त नहीं होते, इस जगत की सुख संपत्ति के लिए हम भागते रहते हैं, वो दुराशा। इसीलिए कहा गया है कि इस जगत के लोगों से आशा करना मूर्खता है, कभी सुख नहीं मिलेगा। इस जगत के लोगों से निराशा में सुख है, आशा में केवल भगवान से आशा करने में सुख है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में फिर वर्णन करते हैं कि मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेषा राक्षसी आसुरी में छेवे प्रकृतिम मोहिनीम शिरता। मोग आशा, ऐसी आशा करना वो मोग हो जाती है। मोग का अर्थ है निष्फल। जो भगवान को छोड़कर अन्यत्र आशा की जाती है, भले ही किसी देवता की जाए, किसी गंधर्व की जाए, पितरों की जाए, अगर भगवान के लिए कोई आशा प्रकट नहीं की गई है तो वो सारी आशाएं निष्फल हो जाए। मोग आशा, जैसे दुर्योधन की आशा क्या थी, मुझे हस्तिनापुर का राजा मिले, मैं हस्तिनापुर का राजा बनूं, लेकिन भगवान के विमुख था, इसलिए उसकी आशा धराशायी मिली तो नहीं, आशा चली गई। मोग कर्मणों, और ऐसे लोगों का कर्म भी निष्फल हो जाता है जो हम करते हैं। भगवान से जुड़े बिना, भगवान के नाम से जुड़े बिना हमारा किया गया सारा कर्म निष्फल। मैं कोई एक कहानी नहीं, वास्तव में बड़े ध्यान से आप लोग सुनना चाहिए, मैं टोटल ग्रंथों से बोल रहा हूं। मोग कर्मणों कैसे निष्फल हो जाता है? भले ही हम परिश्रम करें, मेहनत हमने किया है, भाई हमने तो बहुत कर्म किया है जीवन में, हमने तो अपने बच्चों के लिए ये किया वो किया, पूरा जीवन लगा दिया, हमने तो बहुत कर्म किया है, उसका रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए ना, लेकिन वो कर्म की श्रेणी में आता ही नहीं, वो सकाम कर्म बन जाता है, इसमें फल की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि भगवान की भक्ति निष्काम तरह से होती है। मोग कर्मणों कैसे निष्फल हो जाता है? जिस प्रकार से देवताओं ने और असुरों ने दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया, दोनों ने बराबर शक्ति लगाई, बल्कि बेचारे असुर तो खाने की तरफ लगे थे। जब मंथन किया गया था तो रस्सी नाग की बनाई गई थी। वासु कौन सा नाग था? वासुकी नाग की रस्सी, और उसमें भी जो फुंकार मारता था तो उधर देवता लोग पूंछ की तरफ लगे और मुख की तरफ लगा दिया असुरों को। बेचारे फुंकार भी सहन किया। अमृत की लालसा कि अमृत मिलेगा, तो उनके अंदर एक भावना थी कि जैसे ही अमृत हमको मिलेगा तो अमृत को पी करके तब इन देवताओं को देखेंगे, तब इनको मारेंगे। और देवताओं के अंदर भावना क्या थी कि हम जब अमृत मिलेगा तो जीवों का कल्याण करेंगे। इसीलिए भगवान के भक्त को भी पद्म पुराण में देवता तुल्य बता दिया। वो भूसर्गो लोकेस्मिन देव आसुर एव छ, विष्णु भक्त स्मरतो देवा असुर रसद विपर्या। केवल विष्णु भक्त
जो भजन करते हैं वो देव तुल्य बताए गए। इस जगत में भी वो देवताओं के समान है जो भजन करते हैं। असुर से भी पर्या, और देवताओं के भक्तों को भी असुर की श्रेणी में लेती है, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। इसीलिए उन असुरों का जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया, और जब अमृत प्रकट हुआ तो किसको मिला? भाई ये तो जानते हैं आप लोग, देवताओं को प्राप्त हुआ, असुरों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उन्होंने भी तो कर्म किया था, बहुत परिश्रम किया था, बराबर शक्ति लगाई देवताओं के, बराबर समय दिया, उसके बाद भी वो कर्म से वंचित हो गए, उन्हें फल नहीं मिला उस कर्म का। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाएं विपरीत थी, भगवान के अनुसार वो नहीं चल रहे थे। इसीलिए हमारे जो कर्म है वो सब निष्फल हो जाते, निष्फल ही नहीं होते, वो बांध लेते हैं। हम लोगों को अपने ही कर्म बांध लेते, और हम लोग जब पैदा हुए तब भी कर्म के बंधन में बंध कर पैदा हुए। जीव कहते नहीं कभी कभी अभी इसने क्या कर्म कर लिया है, बेचारे ने आते ही मर गया, कभी कभी बच्चा मर जाता है। उस समय लोग कहते हैं अरे भगवान ने बहुत बुरा किया भाई, अभी इसने क्या कर्म किया है, इसको ये दंड भगवान ने दिया। क्योंकि वो कर्म के बंधन में बंध करके ही पैदा हुआ है। पिछला कर्म जो है वो लपेट करके लाया है ना, जिनको प्रारब्ध कहते हैं, और उसके द्वारा दंडित हो रहा है इस जगह। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर्म के द्वारा बंध रहे हैं, पीछे से तो बंद करके आए ही हैं और बंध रहे हैं। कोशाकारिवात्मान, रेशम के कीट की तरह से हम लोग बंध रहे हैं। वो अपने शरीर को पूरा बांध लेता है और अंत में मुंह भी बंद कर लेता है और मर जाता है। इसी तरह से हम लोग देह को अजीत सर्वण को निच्छन कर्माणी कार्य थे, न चाहते हुए भी जीव को कर्म करना पड़ेगा और उन्हीं कर्मों में बंधना पड़ेगा। लेकिन भगवान का जो नाम लेते हैं, ये भगवान का नाम उन बंधनों को तो काटेगा जो पीछे से बंध करके हमने जन्म लिया है, उनको भी काट देगा और आगे कोई बंधन बंधने नहीं देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए दुराशा ये बहिरर्थ मानी, हम दुराशाओं में लगे रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के बाह्य विषयों को देखते हैं। अंधा यथा अंधे रूपनीय माना तेपी तंत्राम उदाम निबद्धा। अंधा यथा अंधे, जिस प्रकार से एक अंधा दूसरे अंधे का सहारा लेकर के सड़क पार करना चाहता है, लेकिन क्या पार कर पाएगा, क्योंकि वो भी अंधा है और पीछे से दूसरा भी अंधा है। एक अंधा एक अंधे को पार करा रहा है, दोनों मरेंगे, बच नहीं सकते। रूप नियमाना ते पीस ते अपी ईश तंत्राम उरुदाम निबद्धा। इस तरह के गुरु अब जब हम धारण कर लेते हैं तो भगवान की ईश तंत्राम यानी भगवान की माया शक्ति उरुदामनी बहुत मजबूत रस्सी से बद्धा बांध लेते। भगवान बहुत मजबूत रस्सी जो अपने ही कर्म है, भगवान उनके द्वारा हमको बांध देते और हमको मालूम ही नहीं चलता कि हम बंधे हुए या हम बंध रहे। हम अपने आप को मुक्त समझते हैं कि हम तो मुक्त हैं, चल रहे, लेकिन हम लोगों को बांधा जाए भगवान की माया शक्ति के द्वारा। ये अंत समय में पता चलता है, अंत समय में मालूम होता है कि वास्तव में हम लोग तो बंधन में हैं, जो पकड़ लिए जाते हैं ना और नरकों में डाले जाते हैं, रोरव नरक में डाले, तामिश्र नरक। पीछे वर्णन हुआ अभी श्लोक में कि ऐसे गृहस्थियों को तामिश्र नरक में डाला जाता है जो व्रत ले लेते हैं गृहस्थ में, अर्थात भजन नहीं करते, लेकिन जो भजन करते हैं वो गोलोक धाम में जाते हैं। गृहस्थी सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है।
ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थी से भी बड़ा, लेकिन अगर इसमें भजन हो जाए, क्योंकि एक तो इसमें समय कम है, बहुत काम रहता है गृहस्थी को, भगवान उस थोड़े से भजन को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं। अरे कितना बिजी था, उसके बाद भी इसने मेरी 16 माला किया, 8 वाला से वही कर लिया, 8 शाम को कर लिया, तो कहते हैं पूरा दिन मेरा ही नाम लेता रहा। इतने दयालु, इतने दयालु भगवान। अगर वो इसमें समय निकाल करके साधु का संग करे, श्रद्धा के साथ में मिलकर के उनकी बात को सुने, माने, कथाओं को सुने, भगवान का नाम ले घर में बैठ करके, तो निश्चित रूप से इन बंधनों से ये नाम काट देता है। तो इसीलिए एवं वर्ता सब प्रिय नाम, प्रिय नाम एवं वर्ता सब प्रिय नाम कृत्या, भगवान के नाम का जब व्रत धारण कर लेता, एक तो घर में रहने का व्रत धारण करता, एक जब वो भगवान के नाम का व्रत ले लेता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। हसतथो रोदती रोती गायती उन्माद मन नृत्यति लोकता। फिर वो कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। और नाचता भी कैसे, बाह्य लोगों की परवाह किए बिना, अरे कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, इसकी परवाह नहीं करता है, अर्थात निर्लज बन जाता है। और वास्तव में भगवान के इस नाम के लिए निर्लज बनना चाहिए। और हम अपने निर्लज बन जाते हैं। कभी कभी पति पत्नी होटल में जाते हैं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करके चलते हैं, कोई मर्यादा नहीं रही। लेकिन वास्तव में जो इसमें अगर निर्लज ही बनना है तो भगवान के नाम के लिए निर्लज बनो, इसका उच्चारण करो, कभी कभी आंखों से आंसू निकालो भगवान के इस नाम के लिए। इस समस्त बंधनों को ये काट देगा निश्चित रूप से, ऐसा नाम। तो इसलिए ऐसा गुरु जो अंधा अर्थात रूप नहीं माना, क्योंकि गुरु क्या चाहता है, आजकल गुरु जो है शिष्यों का शोषण करते हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ गुरु को धारण करना चाहिए। एक बार एक गुरु जा रहे थे, शिष्य दोनों जा रहे थे, तो उनके पास कंबल एक था और जा रहे थे, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, तो गुरु ने कहा कि कंबल एक है और हम 2 हैं, कुछ प्रबंध होना चाहिए। उसी समय उन्होंने देखा गंगा जी के तट पर को जा रहे थे, एक कंबल नदी में तैरता हुआ आ रहा। तो गुरु जी ने शिष्य को आदेश दिया, देखो एक कंबल आ रहा है, उस कंबल को पकड़ दो, अलग अलग कंबल हो जाएगा दोनों के पास। तो गुरु का आदेश था, तो शिष्य को तो छलांग लगानी थी। शिष्य ने नदी में छलांग लगाई और उस कंबल को पकड़ लिया। जब बहुत देर हो गई, गुरुजी किनारे पे बैठे थे, और गुरुजी ने कहा कि बहुत समय हो गया भैया, अगर कंबल तुमको नहीं छोड़ रहा है तो इस कंबल को छोड़ के निकल आओ। उसने कहा महाराज जी मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, लेकिन अब ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब कंबल ने पकड़ लिया, कि कंबल ने पकड़ लिया कि महाराज जी कंबल नहीं है तो रीछ है। वो भालू नदी में आ रहा था और उस भालू को जा पकड़ा शिष्य ने, क्योंकि गुरु का आदेश था। अब वो उसको खींच रहा था, पता चला कि भालू है, तो भालू ने उसको पकड़ लिया। तो इस तरह से जब गुरु ने सुना तो गुरु भी शिष्य के परायण थे, तुरंत कूद गए शिष्य को बचाने के लिए। तो शिष्य भी डूब गया और गुरु जी भी डूब गया, दोनों नदी में समा गए। अंधा यथा अंधे रूप नहीं माना ते पीस तंत्र। ऐसे गुरु शिष्य को भी डुबा देते हैं। अंधा जिस प्रकार से सड़क एक अंधे का सहारा लेकर के करे, अरे आंखों वाले का सहारा लेना चाहिए ना, जिसके आंख है उसके कंधे पर हाथ रख करके पार होना चाहिए। तो ऐसे के द्वारा केवल डूबना ही पड़ेगा। इसीलिए वैष्णव की शरण लेनी चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि नेसाम मतिर तावत
उरु अग्रीम स्पर्शती नथार्थ पगमो यदर्था महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचिना नाम न वर्णित तावत। प्रहलाद महाराज, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये भी कहा गया है कि महीयसाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचिना नाम, जो निष्किंचन भक्त होते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती है, ऐसे भक्तों की चरण धूलि जब तक मस्तक पर नहीं चढ़ेगी तब तक भगवान का चरण नहीं मिलेगा। नेशान मति तावत उरु कर्म, यानी भगवान का वो चरण जिस चरण ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, वो चरण तब तक नहीं मिलेगा जब तक किसी भगवान के निष्किंचन भक्त की चरण धूलि मस्तक पर नहीं आए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के पास जाओ, मेरे प्रतिनिधि के पास जाओ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया, तब उससे पूछो कि कौन सी विधि है भगवान को पाने। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेश श्रुति ते ज्ञानम ज्ञानी न तद्दर्शना। मेरे प्रतिनिधि के पास जाओ, जो गुरु है वो जानता है मेरे संबंध में, मैं डायरेक्ट शरण नहीं देता। प्रोटोकॉल है भाई, भगवान के यहाँ भी प्रोटोकॉल है कि गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब भगवान की चरणों की शरण मिलेगी। और कितने बड़े बड़े कार्य किए भगवान के चरणों ने। देखते हैं बलि महाराज की सारी संपत्ति को 2 पग में हरण कर लिया, और क्या बन करके गए थे? चीटर। भगवान सबसे बड़े धोखेबाज हैं, लेकिन उनके लिए जो उनके भक्तों को धोखा देते। इसीलिए सावधान रहना चाहिए कि कहीं भी कोई त्रुटि ना हो पाए किसी भगवान के भक्त के प्रति, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा दंड देते हैं। अब बलि महाराज को देखिए कि अधिपत्य जमा लिया स्वर्ग के ऊपर, कब्जा कर लिया, और देवता लोग वहां से चले गए, भाग गए, निकल गए। तो सबने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान एक वामन रूप धारण करके, एक बच्चे का, छोटे से बच्चे का रूप धारण करके उसके यज्ञ में पहुंच गए। और यज्ञ क्या था? 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ था, और वो ये यज्ञ अगर पूर्ण हो गया तो इंद्र का जो पद है वो बलि महाराज को मिल जाएगा। 100 यज्ञ करने पड़ते, तब इंद्र का पद प्राप्त होता। तो 100वां यज्ञ चल रहा था। अब भगवान देवताओं ने कहा, प्रभु अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो इसका अधिपत्य जम जाएगा, ये स्वर्ग को खाली नहीं करेगा। तो भगवान 52 रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए, और जाकर के, और तेज इतना था कि समस्त खड़े हो गए, जैसे सूर्य का प्रकाश। वही मैंने बताया कि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश भगवान के शरीर से निकलता है। तो वहां पर सभी ने स्वागत किया कि इतना सुंदर बालक, बहुत छोटा रूप धारण किया था। साधु तो बताते हैं कि 52 इसीलिए कहते हैं कि 52 अंगुल का ही शरीर था। और वहां जाकर के पूछा बलि महाराज ने कि हे बालक, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा, महाराज आप बहुत बड़े दानी हैं, और आप उस खानदान से हैं, आपके पिता विरोचन हैं, आपके पिता की आयु इंद्र ने मांग ली थी, वो आयु भी दे देती। अपना कोई देगा अपना शरीर, अपनी आयु कोई देगा किसी, लेकिन आपके पिता ने अपनी आयु भी दे दी थी। वो आपका परिवार इतना दानी है, तो मैं आप जैसे परिवार के सदस्य थे, बलि महाराज आपसे केवल 3 पग भूमि चाहता, और वो भी अपने अपने पैर से नाप कर चाहता, अपने पैर। तो बलि महाराज ने कहा कि क्या मांग रहे हो बालक? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ध्यान नहीं है तो मेरी तो इज्जत का ध्यान करो। 3 पग भूमि। अरे आज तुम समुद्र के किनारे खड़े हो, थोड़ी सी
बूंदों से प्यास नहीं बुझती और भड़क जाती। जमकर के अपनी प्यास बुझाओ, जितना चाहो उतना दान मांग सकते हो। आज मेरे पास एक 9 दीप है, मैं एक दीप भी दे सकता हूं। बलि महाराज की ये बात सुनकर के भगवान बावन ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप मुझे एक दीप देंगे तो कल दूसरे दीप की इच्छा होगी, फिर तीसरे की होगी, इसीलिए ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। मैं तो उतना ही चाहूंगा जितनी मुझे आवश्यकता है, क्योंकि अधिक मांगने वाला नरकगामी होता है। जो आवश्यकता से अधिक मांगता है उसको नरक में जाना पड़ता है, और मैं नरक में जाना नहीं चाहता। भगवान बोले मुझे तो उतना ही चाहिए जितनी मुझे आवश्यकता है। 3 पग और वो भूमि का वचन ले लिया। और देखिए, गुरु के बिना नहीं दिया भगवान। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पूर्णम। भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में बैठा हुआ हूं, वहीं से ज्ञान देता हूं, भूल देता हूं, और स्मृति विस्मृति और ज्ञान मैं देता हूं, अंदर बैठा रहता हूं। जीव को मैं देता रहता हूं हमेशा, उसके कर्म के अनुसार ही मिलेगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति को बहुत रोका जाता है, भैया पहले ये बात थी, आजकल तो नहीं है, योगी सरकार हो गई, कि इस रास्ते पर बड़ा खतरा है, इधर ना जाओ। कि वो व्यक्ति मानता ही नहीं था, क्योंकि अंदर से भगवान प्रेरणा देते। उसी रास्ते पे जाता था और मंडल हो जाता, क्योंकि भगवान अंदर से प्रेरणा देते। इसीलिए बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके हृदय में उन्होंने रोका और उन्होंने बता दिया कि साक्षात विष्णु है। ये देवताओं को हित करने के लिए, तुम्हारी संपत्ति का हरण करने के लिए ये रूप धारण किया है। लेकिन बलि महाराज कहते हैं, अरे किसी के दरवाजे पर अगर भगवान आ गया हो तो उससे बड़ी और क्या बात। ये कुछ भी मांगेगा वही दूंगा। अगर ये विष्णु है तो बहुत बड़ी बात है। आज मेरा ये यज्ञ पवित्र हो गया, क्योंकि सारे यज्ञ को भोक्ता विष्णु है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु। भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। भोक्ता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता और सारे जीवों का ईश्वर, ब्रह्मांड का ईश्वर भगवत। अगर वो ईश्वर, वो विष्णु मेरे दरवाजे पर आज है तो इससे बड़ी। और ये गुरु की अवज्ञा करती है। भगवान के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया। भगवान के लिए भरत महाराज ने अपनी माता को छोड़ दिया केकई। भगवान के लिए विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। भगवान के लिए प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन। भक्ति का सिद्धांत है कि अनुकूल को अपना और प्रतिकूल का त्याग है, तभी भगवान की भक्ति प्राप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महीयशान पाद रजो अभिषेक। जब तक भगवान के भक्तों की धूली नहीं चढ़ेगी तब तक भगवान के ये चरण नहीं प्राप्त हो पाए। गुरु महाराज ने तो जरा सी रज भगवान की मिली तो राज्य की इच्छा चली गई। ये तो साक्षात जो राज्य प्राप्ति के लिए भजन करने के लिए जंगल में निकल गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ और चरणों की रज मिली तो राज्य की इच्छा चली गई। समस्त इच्छाएं नाश हो जाती, धराशायी हो जाती। जब भगवान की तरफ हम बढ़ते तो समस्त भौतिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। ये है भगवान की। एक बार एक माता जी जगन्नाथ के लिए फूल चुनती थी बगीचे में।
जगन्नाथ मंदिर में भुवनेश्वर में एक जो भगवान का ये धाम कहा गया है, हमारा जगन्नाथपुरी एक धाम है। तो जगन्नाथ जी के लिए फूल चुनने का उसका काम था। माला बनती थी तो बगीचे में फूल चुनती थी, क्योंकि भगवान भी भक्तों के आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं। जहां भी आवश्यकता पड़ती है भगवान वो काम करते हैं। अर्जुन तो कहते हैं मेरा भगवान मेरे आगे चलता था। अग्रे चरो मम विभो रथ युत पानम, मेरा भगवान मेरे रथ पर मेरे आगे चलता था। और अनुवर्जामी अहम नित्यम पूयेत अगम रेणु भी, और भगवान अपने अंकिंचन भक्तों के पीछे चलते हैं। इसलिए कि भक्तों के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं भी पवित्र हो जाऊं। क्या भाव है भगवान! क्या भगवान को पवित्र होने की आवश्यकता है? लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अपने अनन्य भक्तों के पीछे पीछे चलता, जिससे उनके चरणों की रज उड़ करके मेरे मस्तक पर लग जाए। यहाँ कहा गया है मही असाम पाद रजोनि से, जब तक भक्तों के चरणों की धूलि नहीं मिलेगी तब तक ये भगवान का चरण नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान भी ऐसे भक्तों के चरणों की धूलि के लायक रहते हैं, उनके पीछे पीछे चलते। अग्रे चरो मम विभो रथ युत्पानम, अर्जुन कहते हैं मेरा भगवान मेरे रथ के आगे आगे चलता था। आयुर मनांची है वो जिससे आवर्त है, और वो विपक्षी सेनाओं के योद्धाओं के साहस को, उनकी शक्ति का हरण कर लेता। मेरे रथ के आगे चलते मेरी रक्षा करता था। और भगवान कहते हैं कि मैं भी अपने भक्तों के पीछे चलता हूं, जिससे मेरे भक्तों की रज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो इसी तरह की वो भक्त थी जो मालिन थी, भगवान जगन्नाथ के लिए क्या करती थी? फूल चुनती। तो एक दिन फूल चुनते चुनते वो गीत गोविंद का जो गोविंद दामोदर स्त्रोत है उसको गा रहे। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, वटस्त्र पत्र शकुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा शरामि, बालम मुकुंदम मनसा शरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गृह गिरह गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। पुण्यानि नामानि पठन्ति देवा, गोविंद
दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं। सुखावसाने इदमेव देवं, सुखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो इस तरह से गा रहे गीत गोविंद गाए, गोविंद दामोदर स्तोत्र गा रही थी। तो अगले दिन पुजारी ने जगन्नाथ जी का मंदिर खोला तो देखा कि सारा वस्त्र फटा हुआ है, पीताम्बर सब फटा हुआ है। अब पीताम्बर फटा हुआ है, ताला लगाया था, सब कुछ आरती के बाद में, और ताली भी पुजारी के पास थी। भगवान का वस्त्र कैसे फट गया? बड़ा चिंतित हो गए। तो रात में भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आए और कहा कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कल मेरा एक भक्त जो फूल चुन रही थी मालन, वो ये गीत गोविंद का स्तोत्र गा रही थी, तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, मेरा पीताम्बर कांटों में लग करके ये फट गया। मेरा जो पीताम्बर है ये कांटों में उलझ गया और ये फट गया। इस तरह से भगवान रुकते नहीं है। बहुत घटनाएं ऐसी देखी गई, बहुत घटनाएं ऐसी हुई है कि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते, जैसी भी आवश्यकता पड़ती है ऐसे चलते। तो भक्त बनने की आवश्यकता, और भक्त की पहचान कैसे करोगे? एक साधु की पहचान कैसे? एक डॉक्टर की पहचान आप कर लो, सफेद कोट होता है। पुलिस वाले की पहचान कर लोगे, खाकी कोट होता है। एक एडवोकेट की पहचान भी हो जाएगी आपको कि काला कोट होता है उसका। लेकिन साधु कैसे पहचानोगे? क्योंकि लाल वस्त्र में तो पता नहीं कितने असाधु घूम रहे। इसलिए साधु की पहचान भगवान ने भगवद गीता में बताया है। अर्जुन ने पूछा कि मेरा भक्त जब बोलता है, जब चलता है, जब गाता है, तब उसकी पहचान होती है, वस्त्रों से उसकी पहचान नहीं होती। अभी उत्तराखंड सरकार ने कालनेमी अभियान चलाया तो हजारों नकली साधु पकड़े गए। कोई मर्डर कर दे वो हरिद्वार में, कोई रेप कर दे वो हरिद्वार में, लाल वस्त्र धारण कर लिया, खाने की कोई कमी वहां है नहीं, उधर पहुंच जाए। इसलिए साधु और गुरु बहुत देख करके करना चाहिए, भगवान के हिसाब से करना चाहिए। कीवा मंत्र दिला गोसाई की बात। जिसका दिया हुआ मंत्र कुछ लाभ करे, उसके निर्देश को मान करके हम चले। इसीलिए कहा है भगवान ने कि तद विधि प्रणिपातन, मेरे गुरु प्रतिनिधि की शरण में जाओ, उसको ज्ञान है, प्रणिपातन हो जाओ, दंडवत प्रणाम करो और हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से प्रश्न करो। ऐसे नहीं
कुछ मिलेगा नहीं। प्रसन्न करने का भी एक तरीका होता है। 16,000 अप्सराएं प्रकट हुई माता लक्ष्मी के साथ समुद्र में से, और लक्ष्मी के साथ चल रही थी, लेकिन लक्ष्मी ने, सभी की इच्छा थी हम कृष्ण का वर्ण करेंगे। सारे देवता, सारे गंधर्व, सारे ऋषि, सारे असुर लक्ष्मी को अपनाना चाहते थे, पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान को अर्पण किया। उन्हीं भगवान अपने स्थान से नहीं, एक ही जगह रहे। सबने पूछा कि इस कृष्ण का क्यों आपने वर्ण किया है, कि इसकी यही बात मुझे पसंद आई कि ये किसी के पीछे नहीं भागता, केवल अपने भक्तों के पीछे भागा, गोपियों के पीछे भागा। ये मेरे पीछे नहीं भागा, लक्ष्मी के पीछे ये नहीं भागता। इसकी यही बात मुझे सुंदर लगी, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा। नान्यत तव पद्म पलाश लोचनाद दुख छिंदम ते मृग्यामि कश्चन यो मृग्यते हस्त ग्रहित पद्मा शिरिया इतरे अंग विमर्ग्य मानिया। माता सुनीति अपने पुत्र को आदेश देती है कि बेटा, दुख छिंदम मृग्यामि कश्चन, इस जगत में नान्यत तव पद्म पलाश लोचनाद, जिसकी आंखें कमल के समान है, वो भगवान कृष्ण के अलावा इस जगत में कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई भी व्यक्ति उनके अलावा तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। दुख छिन्न, दुख तुम्हारे दुख को छिन्न नहीं कर सकता। केवल देवता लोग भी कश्चिन है, लक्ष्मी के पीछे भागते। और इस जगत के लोगों को तो देखिए क्या है, लक्ष्मी के लिए मर जाएंगे, मार देंगे। धन आना चाहिए, न्याय तो धनम, वो न्याय से आए या अन्याय से आए, किसी भी प्रकार दूसरे का धन हरण करके व्यक्ति देना नहीं चाहिए। अपने ऊपर खर्च कर लेता है, अपने परिवार के ऊपर लगा लेता, उसका परिणाम नहीं जानता। तो इस तरह से लक्ष्मी के पीछे सब भाग रहे हैं। और यो मृगते हस्त ग्रहित पद्मा, लेकिन लक्ष्मी हाथ में कमल की माला लेकर श्री भगवान के पीछे दौड़ी। अरे जब नारायण की उपासना करोगे तो तभी तो लक्ष्मी आएगी, नारायण के बिना लक्ष्मी नहीं आती, भगवान कृष्ण के बिना लक्ष्मी नहीं आएगी। और अगर आई तो उल्लू पर बैठकर आती है, हानि करती। इसलिए भगवान की उपासना, उनके नाम को गाकर योग्य बनो तो अपने आप लक्ष्मी आएगी, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं, धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। ऐसे बनो कि धन पीछे भागे, लक्ष्मी पीछे भागे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन गाना, गोकुल रंजन गाना, गोपी पराधन मदन मनोहर, गोपी पराधन मदन मनोहर, कालिया दान विधान, कालिया दान विधान, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर। अमल हरि नाम अमेय विलास, अमल हरि नाम अमेय विलास। विपिन पुराण नवीन नागर वर, विपिन पुराण नवीन नागर वर, बंसी
ब्रज बग नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण होली हरे 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 राम राम हरे हरे ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोनन रखवाला नंद गोनन रखवाला गोविंद माधव नवनित तस गोविंद माधव नवनित तस सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रज बरनाथ यशोमती नंदन ब्रज बरनाथ गोकुल रंजन काला गोकुल रंजन काला हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे यमुना तट जल गोपी बसन यमुना तट जल गोपी बसन रास रसिक कृपा रास रसिक कृपा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट भक्ति विनोदास भक्ति विनोदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे गोमती नंदन ब्रज बगनाथ गोमती नंदन ब्रज बगनाथ गोकुल रंजन काला गोकुल रंजन गोपी पराधन मदन मनोहर गोपी पराधन मदन मनोहर कालिया दान विधान कालिया दान विधान हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरि बोल 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 विदाई गो 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 प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। और इस तरह से हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज का ये प्रवचन सुना तो आग में रुला हो गया कि किसी साधु के चरणों की धूली जब तक मस्तक पर नहीं लगेगी तब तक भगवान का चरण नहीं मिलेगा। अर्थात समझ गया कि मुझे कह रहा है कि किसी साधु के चरणों की धूली लग। और कह भी रहे थे प्रहलाद महाराज, हे पिताश्री, एक तरह से आप जो है कि साधु की शरण में जाइए,
किसी वैष्णव को गुरु बनाइए और तब भगवान की आपके ऊपर कृपा हो। तो आग बबूला हो गया और प्रहलाद महाराज को पटक दिया और आदेश दिया कि तुरंत इसको समाप्त कर दिया जाए सैनिकों को। लेकिन उसी समय संड और अमर कि इसको मारेंगे तो हमारा भी बचने का कोई चांस नहीं है, घबरा गए। उन्होंने कहा, हे इंद्र की शत्रु, हाथ जोड़ करके, आपसे तो इंद्र भी डरता है, आप इतने शक्तिशाली हैं, ये तो एक बच्चा है, आप इससे घबरा गए, एक बच्चे से घबरा गए हो। आपसे तो सारे देवता डरते हैं, जैसा आप कहते हैं ऐसा कहते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पिताजी जो आपके गुरु है शुक्राचार्य जी, वो आने वाले हैं और तब वो समझाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे और अपनी पाठशाला में बड़े अच्छे ढंग से इसको कंट्रोल करें। आप चिंता ना कीजिए, शुक्राचार्य जी आने वाले। नहीं तो ये सब प्रयास पहले कर चुके थे, जो आप सब लोग जानते हैं कि पर्वत से गिराना, सर्प के हाथ छोड़ना, राक्षसों के द्वारा मरवाना। जब मरे नहीं किसी भी प्रकार से, अनेक विधि आपने, उस समय बड़ा अफसोस में बैठे हुए थे, बैठ कर हिरण्यकशिपु कि ये बालक कैसे मरे, जो विपरीत हो गया है, हमारे शत्रु से मिल गया, विष्णु से मिल गया, तो बड़ी चिंता में थे। उसी समय संड और अमर्क जो प्रहलाद महाराज के गुरु थे और शुक्राचार्य के पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप क्यों एक बालक से डर रहे हैं, शुक्राचार्य जी आएंगे और हमारे पिताजी सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी बात मान करके कुछ शांति हुई हिरण्यकशिपु को और उन्होंने कहा कि इसको मेरी आंखों से अलग ले जाओ, क्योंकि किसी भी प्रकार से नहीं मर रहा। भगवान के भक्त को देखिए कितना प्रयास किया है, कितना बलशाली राजा एक पुत्र को नहीं मार पाया। तो प्रहलाद महाराज को फिर क्लास अटेंड हो गई, स्कूल में पढ़ाने लगे। तो एक दिन की बात है कि टीचर्स लोग घर गए होंगे, रेसिस हो गई होगी, तो प्रहलाद महाराज को चांस मिल गया। संड और अमर्क दोनों जो है वो अपने किसी काम से निकल गए और स्कूल में असुर बालक थे और प्रहलाद महाराज ने उनको उपदेश देना शुरू कर दिया विष्णु के संबंध। यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। कहीं भी हमें समय मिले, सभी की मैं बात कर रहा हूं, आप सभी पिचिंग कर सकते हैं अपने रिलेशन में। कम से कम ये माला लेकर जब जाओगे ना तो पूछेंगे ये क्या है, वहीं से पिचिंग हो जाएगी कि हम लोग कृष्ण भक्त हैं और हम माला जप करते हैं। ऐसे ही मखदूमपुर में प्रचार हो गया। माताएं भी कर सकती हैं, अपनी सहेलियों को अपने रिलेशन में भगवान का भक्त बना सकती। एक भी अगर भक्त बना दिया आपने, एक भी भक्त बना दिया तो 84 लाख योनियों में जो प्रसव पीड़ा होती है उस मुक्ति का लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो गोलोक लाभ चला है। नहीं तो बार बार 84 लाख मरेगा, जन्म लेगा, मरेगा, जन्म लेगा, माता धारण करेगा, पिता धारण करेगा। एक भी भक्त बना, बहुत बड़ा लाभ। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, क्योंकि ये नाम कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, ये कोई साधारण नाम नहीं है। और सबसे बड़ा दानी वो व्यक्ति बन जाता है जो इस नाम का दान कर देता। एक भी व्यक्ति वो ये माला आपने दे दिया तो आप महादानी कहलाओ। बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया लेकिन उनको भी दानी कहा गया। बबरीक ने अपना सर दे दिया, खाटू श्याम जो आज बन गए हैं उनको भी दानी कहा गया है। जो कोई अपनी सारी संपत्ति, अपना शरीर भी दे देता है वो भी दानी कहा गया है, लेकिन इस नाम को देने वाले को महादानी कहा जाता है। और करना क्या है, भक्त बनाना, क्योंकि उसका उद्धार हो जाएगा। तो महादानी बनना चाहिए हमको इस नाम को देकर। सबसे बड़ा दान इस हरे कृष्ण महामंत्र का है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरा कथा करने का यहाँ वही लाभ होगा। एक माला आप किसी भक्त बना ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते, क्योंकि आपके अंदर भगवान शक्ति देंगे, वो आप टीचिंग करेंगे, आप समझाएंगे, तो निश्चित रूप से भक्त बन जाएगा। अगर उसके अंदर निश्चित रूप से अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से व्यास परंतप है, जिसके अंदर अश्रद्धालु है वो मुझे कभी नहीं पाएगा। और अश्रद्धालु के सामने भगवान के नाम का, भगवान का प्रचार नहीं करना चाहिए। जो उल्टा उपदेश देने लगे उससे बचो, लेकिन जिसके अंदर कुछ श्रद्धा है उसको उपदेश करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है जो भगवान को मानते ही नहीं, उन्हें उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। तो उपदेशो ही मूर्खानाम परकोपाय में शांति है। मूर्ख आदमी अच्छे उपदेश से क्रोधित होता है, शांत नहीं होता, उल्टा उपदेश देना शुरू कर देगा। किसी के सामने आज भगवान का, उसी से पता चल जाएगा आपको कि इसके अंदर श्रद्धा। कहेगा तुमने भगवान देखा? प्रभुपाद जी से एक बार कहा था, बैक टू गुड हेड भगवत दर्शन पत्रिका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रभुपाद जी दिल्ली में, वृंदावन से आते थे। तो एक व्यक्ति ने कहा भगवत दर्शन आप भगवान को देखा है जो आप मुझे ये पत्रिका दे रहे? प्रभुपाद जी ने कितने कट सहे, रेड लाइन पे प्रचार करते थे, जब गाड़ी रुकती है उस समय प्रचार करते थे। एक बार गाय ने पटक दिया तो पूरी दोपहरी पड़े रहे, कोई उठाने वाला नहीं था, धूप में जलते थे, इतना बड़ा साधु। और विचार आया कि मैं क्यों ये कर रहा हूं, भगवान क्या मेरे लिए कर रहे हैं। गाय ने पटक दिया, चोट लग गई, तो विचारा क्यों ना मैं अपने घर चला जाऊं, लेकिन नहीं, फिर भगवान की भक्ति में लगे। और अमेरिका में जाकर जब प्रचार किया, तब कहते हैं कि आज मेरे भगवान ने मेरे उन कष्टों को भुला दिया। कष्ट तो जरूर मिलेंगे कृष्ण भक्त को, और कष्ट को अपनाओ, कष्टों में ही भजन होता है। कुंती महारानी कहती हैं विद्या संतु ने शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जस्या पुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी ने कहा, कुंती महारानी से भगवान ने कि मांग लो बुआ, क्या मांगती हो, मैं द्वारका जा रहा हूं, तुम्हारा पुत्र युधिष्ठिर राजा बन गया कि अब सुख के दिन आए, रब आप जा रहे हैं, आप तो हमें विपत्ति दे दो, कम से कम विपत्ति में आप हमारे साथ तो बने रहे। लेकिन विपरीत दिशा में मांग रही थी कि आप हमारे साथ रहो, भवतो दर्शनम जस्या, आपका दर्शन होगा तो जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। जो भगवान के दर्शन करते हैं उनको जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होता, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते। बहुत बड़ी बात कुंती महारानी ने मांग ली। तो इसलिए विपत्तियां आएंगी लेकिन वो ठहर नहीं पाएंगे। पदम पदम यद विपदाम न तेषां, कृष्ण भक्तों के लिए विपत्ति आएगी लेकिन ठहर नहीं पाएगी, और सकाम कर्मियों के लिए मृत्यु आएगी, विपत्ति आएगी तो वो ठहर जाएगी। भगवान के भक्त की जो मृत्यु है वो बिल्ली जिस तरह से मुंह से बच्चे को पकड़ती है इस तरह की आती है, और जो बिल्ली चूहे को पकड़ती है, सकाम कर्मी जो भगवान को नहीं मानते उसकी मृत्यु चूहे जैसी आती, तुरंत बिल्ली समाप्त कर देती और अनेक कष्ट होते। तो इसलिए भगवान की भक्ति, हे असुरो, हे असुर पुत्रो, भगवान की भक्ति करो। ये उपदेश प्रहलाद महाराज अब शुरू करेंगे। तो टीचर्स लोग छुट्टी पर चले गए 2 घंटे के लिए, तो जैसे ही मौका मिला, यारे देख तारे कई कृष्ण उपदेश, तो तुरंत कृष्ण उपदेश प्रहलाद महाराज ने शुरू कर दिया। श्री प्रहलाद वाचा कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानि
दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्वम अर्थदम। पहला श्लोक बोला कि हे असुर पुत्रो, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्वम अर्थदम। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बड़ा दुर्लभ है। बहुत दुख सहन करके करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि जन्मों तक हम लोग दुख सहते रहे, और उन दुखों के बाद में एक बार भगवान की कृपा से शरीर मिला है। ये शरीर विषय वासनाओं में गंवाने के लिए नहीं, ये शरीर का सब्जेक्ट ही भजन। ये अनिवार्य प्रश्न है, एक तरह से देखा जाए इस मनुष्य शरीर का ये सबसे अनिवार्य है कि इसमें भजन करा जाए। कि कुमार आचरित प्राज्ञ, और वो भी किस उम्र में? कुमार अवस्था। तुरंत जैसे ही होश आए तभी से भजन शुरू कर देना चाहिए। 8-10 वर्ष की आयु से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। इसी में सबसे अच्छा भजन है कि दुर्लभम मानुषम। और क्योंकि समस्त योनियों की तरह से ये योनि भी क्षणभंगुर है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है, सब योनियों से श्रेष्ठ है। केवल इसीलिए श्रेष्ठ है कि इसमें भजन है। और अगर हम लोग इस योनि को पशु पक्षियों की तरह से ही व्यतीत कर दें तो कौन सा बड़ा काम हम कर रहे हैं इस योनि। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को पालते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, पालते। हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? तो सब पालते हैं अपने बच्चों को। इसमें हमें समय निश्चित निकालना है। और पशु कई जगह हमसे अच्छे हैं। गाय का पहला बछड़ा हुआ, दूसरा हो गया तो पहले को नजदीक नहीं पटकने देती, निकाल देती है। अब तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। किसी कबूतर को हमने देखा, कबूतर का बच्चा जब आ जाता है लेकिन उसके पंख अगर निकल आए तो उसको उड़ाना सिखाता है, फिर घोंसले में नहीं बैठने देता, अब तुम जाओ खाओ कमाओ। अब पशु पक्षी हमसे अच्छे, लेकिन हमारे अगर 8 पुत्र हो गए तो 8 के 8 को मरते दम तक नहीं छोड़ते, पकड़ के रखते हैं 8 को। उनको काम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी डेली फोन होता है, डेली। भगवान का भजन नहीं होता, 8 से फोन पर बात करें एक बार, उनको जकड़ के रखते हैं। पशु अच्छे हैं उन लोगों से, तो अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं, पशु और पक्षी अच्छे हैं। इस योनि को संवारो मनुष्य योनि, हमें जो भगवान ने दिया है। प्रहलाद महाराज ये बात बताते हैं कि सब योनियों की तरह से ये भी क्षणभंगुर है, एक दिन चला जाएगा, कोई समय नहीं है इसका कोई समय नहीं है कब चला जाए, कभी भी जा सकता है। मृत्युर जन्मवताम वीर देहिने से जायते अद आत्म सत अंते व मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुवा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब जीव का गर्भ में जन्म होता है तभी उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, वहीं पर सहज जाते। मृत्यु भी जन्म लेती है, जीव जब जन्म लेता है उसके साथ उसकी मृत्यु जन्म लेती है, और उसी का उस पर अधिकार है और किसी का नहीं है। अधिकार सब जमाते हैं। माता पिता कहते हैं ये हमारा पुत्र है, हमने इसका शरीर उत्पन्न किया है, ये हमारा अधिकार जमाते हैं। जब पत्नी आ जाती है फिर वो अधिकार जमा लेती है, मैं इसकी अंतर्दांग नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, फिर वो जमा लेती है अधिकार उस पर। लेकिन गटर का कीड़ा भी उस पर अधिकार जमाता है, अग्नि भी अधिकार जमाती है, और पशु पक्षी भी अधिकार जमाते हैं जो जंगल में। पर गति इसकी 3 ही होती है शरीर की, चौथी गति नहीं है, 3 गति है। क्या गति है? अगर कोई पक्षी इसको खा लेगा तो मल में बदल जाएगा ये शरीर। होते हैं नहीं, गंगा जी वगैरह में सलाह देते हैं, कोई मर्डर हो गया रात में पक्षी खा जाते, पशु खा जाते हैं,
तो फिर मल बन जाता है, और जला दिया जाता है तो भस्म बन जाता है, और गाड़ दिया जाता है तो कीड़े खा जाते हैं। तीन ही गति है, चौथी है ही नहीं। इस शरीर को हम ऐसे चाहते हैं कि जैसे सदैव बना रहेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य बुढ़ापे तक ये सोचता है कि मैं तो मरने वाला हूं नहीं, मैं मरूंगा नहीं। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति अमाल्यम शेषा थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत का यही है कि लाखों जीव नित्य हम देख रहे हैं कि यमाल्य जा रहे हैं। कितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य मर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं हम कभी मरने वाले नहीं हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य। लेकिन समय आएगा तो तुरंत जाना पड़ेगा। उस समय नहीं कोई सुनेगा, डॉक्टर भी नहीं सुनेगा। डॉक्टर साहब हमारी आयु बढ़ा दो, चाहे पैसे कितने ही लग जाए, एक क्षण भी डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता, मरना पड़ेगा। क्योंकि इस शरीर पर मृत्यु का अधिकार है और किसी का अधिकार है नहीं। इसलिए सावधान हो करके हम सबको भजन करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ केवल सुनते हैं और घर जाते जाते रास्ते में ही सब कुछ निकाल देते हैं। कुछ तो बात कम से कम लेकर के आ जाओ। और मैं उन्हीं की बात को मानेगा जो माला यहाँ पर ले गया, कि कथा को उसने सुना। एक बार एक व्यक्ति कबीरदास जी से मिलने के लिए गया, तो घर पर कबीरदास जी थे नहीं, तो कहाँ मिलेंगे? माता ने बताया कि वो तो शमशान घाट गए हुए, शमशान घाट में गए। तो कबीरदास जी शमशान घाट में गए तो पहचान पूछी कि उनकी पहचान क्या है। मैं कैसे पहचानूंगा कि कबीरदास जी हैं? और कबीरदास जी तुर्रेदार टोपी लगाते थे सर पर, कि उनके सर पर तुर्रेदार टोपी मिलेगी, ये पहचान है कबीरदास जी की। शमशान में आप लोग पहचान जाएंगे कि ये कबीरदास जी हैं। तो वो व्यक्ति गया शमशान घाट में, दाह संस्कार चल रहा था, तो देखा जितने भी व्यक्ति वहां थे सबके ही तुर्रेदार टोपी लगी, सबके टोपी लगी हुई है। अब वो आश्चर्य पड़ गए, भाई पहचानो कैसे, कौन सा कबीरदास है? अब पहचानना बड़ा कठिन हो गया। अब वो भी बैठ गया, और बैठ करके जब सब लोग चले थे उनके साथ साथ वो भी चला, तो देखा शमशान घाट से निकलते ही आधों की टोपी उड़ गई, टोपी समान। फिर कुछ अपने घर तक आए, फिर उनकी भी टोपी गायब हो गई। कोई कहने लगा मुझे ट्वेल चलानी है, कोई कहने लगा मुझे दुकान खोलनी है, कोई कहने लगा मुझे ये काम करना। सब अपने अपने काम में लग गए। केवल एक व्यक्ति की टोपी बची, तो पहचान लिया कि यही कबीरदास है। अब सबकी टोपी गायब हो गई है, तो इसके लगी हुई। अब उस व्यक्ति ने पूछा कबीरदास जी से, महाराज जी मैं शमशान घाट में गया तो वहां तो आप जैसी टोपी सबके लगी हुई थी, लेकिन शमशान से निकलते ही आधों की टोपी गायब होगी, और घर तक पहुंचते पहुंचते सबकी टोपी गायब होगी, केवल आपकी टोपी बची है। कहला मैं ही कबीरदास हूं, और मेरी टोपी इसलिए बची है कि जैसा मैं शमशान घाट में था ऐसा ही घर पर हूं, और सदैव ऐसा ही रहता हूं। हम लोगों की शमशान घाट में याद आता है, भाई एक दिन हमें भी यहाँ आना पड़ेगा, याद आता है ना। और हाथ जोड़ के 2 मिनट का मौन धारण करते, सब मुगले भगत बन जाते हैं वहां सिपाही को। लेकिन घर आते ही कोई ट्रेन चला, कोई घर चला, कोई ये नहीं कि वहां से शिक्षा ले, अरे भाई कम से कम ये गया है, कल दूसरा जाएगा, परसों मेरा भी नंबर आएगा, मैं कम से कम भगवान का जाप तो कर, भगवान का नाम तो ले लूं। लेकिन नहीं, नाम के पास
आते ही फिर उसी अंधकूप में गिर जाते हैं जहां से निकालने का प्रयास भगवान। संसार रूपे पतितम विषय क्षणम, इस अंधकूप में से केवल भगवान के अतिरिक्त कोई निकाल नहीं सकता। गुरु और भगवान, गुरु भी पहले निकाल देगा, गिर गया तो भगवान ही निकालेगा। विषेर मुसीते क्षणम, भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को गुणातीत जो हो गया, जो इंद्रियातीत हो गया, वो ही इसमें से निकल पाएगा। जो भगवान के भजन में लग गया तभी वो ये पद पाएगा, वो ही निकल पाएगा इस कूप में से। नहीं तो गृहस्थम काला हीना को अन्यत्र तुम ईश्वरम, हे प्रभु, हे अधीश्वर, आप ही इस कुएं में से निकाल सकते हैं और कोई निकालने वाला नहीं। तो इतना किस तरह से हम इस कुएं में से निकलें। और प्रहलाद महाराज भी शुरू में तो बताते हैं कि मैं भी इस लाइन में लगा हुआ, वो क्या हम भी इस लाइन में लगे हुए थे। वास्तव में हम लोग जॉब करते थे यहाँ पर, हम उस समय हमारी उम्र 35-36 साल की थी जब हम इसमें लगे। उससे पहले हम भी इस कूप वाली लाइन में ही थे, हम भी उसमें गिरने जा रहे थे। लेकिन भला हो, एक साधु का विशेष शिक्षा मिली और हम जो है आज यहाँ पर बैठी हुई भगवान का भजन कर लो। उससे पहले हम भी इस कूप की तरफ ही बढ़ रहे थे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भला हो मेरे गुरु का, नारद जी का, मैं भी इस लाइन में लगा हुआ था और सब लोग कुएं में गिरते जा रहे थे, लेकिन जब मेरा नंबर आया हाथ पकड़ के खींच लिया। मेरे गुरु ने कहा जा रहे हो महाराज, सब गिर रहे तो इस कुएं में, तो इस कुएं में कुछ होगा, अच्छी बात, मैं भी इसी में गिरूंगा। तो वास्तव में मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, इसलिए हे प्रभु मैं उसकी बात को अवॉइड नहीं कर सकता। यही परंपरा है, यही परंपरा है। जो परंपरा से चलेंगे उन्हीं को भजन मिलेगा, और जो परंपरा छोड़ देंगे उनको भजन नहीं मिलेगा। कोई एक गाने के ऊपर मैं तो अपने ही गाने गाऊंगा, अपने ही भजन गाऊंगा, भगवान का नाम, भगवान की, हमारे जो आचार्य हैं उनका जो गाना बजाना उन्होंने लिखा है बहुत थोड़े, लेकिन उसको छोड़ करके अपने आप को भी बनते। ऐसे लोगों को कभी कुछ मिलने वाला नहीं, देखने में लगेगा ये भी कोई साधु है। भगवान ने स्वयं कहा है, अर्चा में हरियते, अर्चा में हरियते, ऐसा श्लोक है कि जो भगवान की सेवा में रह करके कोई भी त्रुटि नहीं करता, बहुत अच्छे ढंग से भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, लेकिन भक्तों में दोष देखता है, वो थर्ड क्लास का। भगवान की तो सेवा बहुत अच्छे से करता है, लेकिन भक्तों में दोष देखता है, भक्तों की बात को नहीं मानता, अपनी मन बुद्धि से चलता है, शास्त्रों की बात नहीं मानता, थर्ड क्लास। ऐसे आदमी के साथ असत्संग होता है, उससे बचना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने एक गीत लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर, वो गीत मैं आपको सुनाऊंगा, वैष्णव गीत है, और उसमें लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने कि हे प्रभु, हे कृष्णा, हे राधा रानी, मेरे अनेक जन्म विफल हो गए, मैं करोड़ों वर्षों तक दुख भोगता रहा हूं, लेकिन अब की बार ये जो मनुष्य योनि मुझे मिली है, इसको मैं विफल नहीं होने देना चाहता, इसको मैं सफल बनाना चाहता हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे प्रार्थना कर, विफल हो गए मेरे जन्म। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनु। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया
हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया दुनिया सिखाए लो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो संसार विश्यानंद शिवानी साही आगले संसार विश्यानंद शिवानी साही आगले सुनाई पे कई न पाया सुनाई तो कई न पाया बोलो पेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन बोलो के प्रेम हरि नाम कीर्तन रति भजन मिले कई उताया रति भजन मिले कई उताया हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया दुनिया सिखाए लो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो और जेर नंदन ए सती सुत है लोके नंदन के सती सुत होके बलराम हरि लोटी ताई बलराम हरि लोटाई जल किलो हरि नाम उतारी लो दीन जल किलो हरि नाम उतारे लो सारथी जगाई मधाई सारथी जगाई बधाई हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया दुनिया सिखाए लो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो प्रभु नंद सुत कृष्ण भान सुता युग प्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुता सुत करुणा करे यही बार करुणा करे यही बार अनुत्तम दास कोई नाठे हो पाए करो रामदास कोई नाठे जो राम पाए स्वामी के आखे अमार स्वामी के अच्छे अमार हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया दुनिया सिखाए लो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो हरि हरि विपते जन्म गुनाए तो रतनदास ठाकुर जो बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे कहते हैं कि हे हरि मेरे अनेक जन्म विफल हो गए, अब की बार ये मानुष्य शरीर मिला है, इसको मैं विफल नहीं होने देता। मानुष जन्म पाया राधा कृष्णा ने भजिया, जानिया सुनिया विष खाए।
जिसने मनुष्य शरीर पाकर भी राधा कृष्ण नहीं भजा, वो जानबूझकर जहर खा रहा है, विष खा रहा है। तो संसार विषा नले दीवा निशा हिया जले जुड़ाई ते न केनु पाए। इस संसार की विषय वासनाओं में मेरा हृदय फटा जा रहा है, लेकिन इससे बचने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक औषधि है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक से हरि नाम संकीर्तन को इस धरा पर लेकर के आए, लेकिन रतीना जनगिल के नुताया। इस नाम के प्रति मेरा अनुराग नहीं, कड़वी दवा मुझे लगती है, मैं इसको लेता नहीं हूँ। हे प्रभु ऐसी कृपा करो। हे ब्रजेर नंदन, ब्रजेर नंदन शशि सुथाइलो से बलराम भाईलो निताई। ये जो ब्रजेर नंदन, ये जो महाप्रभु हैं, ये चैतन्य महाप्रभु, ये ब्रजेर नंदन है, ये कृष्ण है, और नित्यानंद ये बलराम है, और दीनहीन जल छिलो हरि नाम उद्धारी लो। और ये तीनों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, जिनके अंदर श्रद्धा भाव है, उनके उद्धार के लिए हरि नाम लेकर के आए हैं। और ये हरि नाम उद्धार कर रहा है, इसके साक्षी हैं जगाई और मदन। बड़े बड़े से पापी का भी ये उद्धार कर देता है ये नाम। इसलिए हा प्रभु नंद सुत, हे नंद के सुत कृष्णा, हे वृषभानु की लाडली राधा रानी, करुणा करिए बार, अब की बार मेरे ऊपर करुणा करो। नरोत्तम दास कोई ना ठहरी हो रहा पाए। नरोत्तम दास कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार से समुद्र के जिहाज का पंछी, उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता, वो उड़कर फिर जिहाज के ऊपर ही आता है, उसी तरह से आपके चरणों के अलावा मेरा और कोई ठोर नहीं है। इसलिए करुणा करे एक बार, तुम्हारा भी ने किया मार, तुम्हारा बिना मेरा और कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए अब की बार मेरे ऊपर कृपा करो। हरे कृष्ण हरे